ये है होटल अनुषा, जो कि नेपाल राष्ट्र के मकेवारी चौक, काठमांडू डोलखा रोड पर स्थित है। यहाँ से आप होटल के अंदर एंटर करने के बाद इन सीढ़ियों के माध्यम से होटल के सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं और अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कमरा का नंबर है 204। कमरे के अंदर आपको 2 डबल बेड, रजाई गद्दे, कंबल तकिए मिलने वाले हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए बिजली के बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। कमरे के अंदर मुख्य रोड की तरफ एक विंडो भी दी गई है, जहां से आप बाहर के सुंदर सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं और कुछ समय के लिए अपने आप को रिलीफ कर सकते हैं। साथियों, यह कमरा हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कमरे के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथियों, ये है सेकंड फ्लोर की बालकनी, जहां से आप खड़े होकर बाहर के सुंदर सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं और इन नज़ारों को अपने मोबाइल अथवा कैमरे में संजोकर रख सकते हैं। होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप हाईवे के साथ साथ पहाड़ों और घाटियों के सुंदर सुंदर दृश्यों को भी देख सकते हैं और इन मनमोहक दृश्यों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पल बना सकते हैं। साथियों, होटल के अंदर ही आपके लिए खाने को भी आपकी इच्छा के अनुसार वेज अथवा नॉन वेज खाना भी तैयार कर दिया जाता है। साथियों, आप मुझे जिस स्थान पर देख रहे हैं, इसे मकेवारी चौक कहते हैं, जो कि एक छोटा सा गांव है। साथियों, नेपाल के काठमांडू, जनकपुर, वीरगंज, पोखरा से आप डोलखा जिले तक पहुंच सकते हैं और डोलखा से आप टैक्सी अथवा टेम्पो ट्रैवलर के द्वारा मकेवारी चौक तक पहुंच सकते हैं। मकेवारी चौक से आप 500 रुपये प्रति यात्री किराया देकर 4x4 जीप के द्वारा कुरी विलेज गांव तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने ग्रुप के साथ हैं तो 4000 रुपये में टैक्सी बुक करके भी कुरी विलेज गांव तक पहुंच सकते हैं। अभी हम नेपाल के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मकेवारी चौक से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। मकेवारी चौक से 4x4 जीप के द्वारा कुरी विलेज पहुंच सकते हैं। साथियों, आप मकेवारी चौक से 4x4 जीप के द्वारा कुरी विलेज गांव तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी गाड़ी के द्वारा भी यहां तक पहुंच सकते हैं। मकेवारी चौक से कुरी विलेज गांव तक 4x4
जीप अथवा कार के द्वारा जाना ही उचित रहता है। यहाँ से हम टैक्सी के जरिए कुरी विलेज जा रहे हैं, जो कालीन चौक क्षेत्र का एक बहुत सुंदर गांव है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। मकेवारी चौक से कुरी विलेज की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण यहाँ तक पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। साथियों, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खूबसूरत वादियां, पर्वतमालाएं, हरे भरे जंगल, छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो वहीं दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियां। सामने की ओर घुमावदार रास्ते और नीले आसमान के नीचे बर्फ की चादर लपेटे हिमालय क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए आप कुरी विलेज पहुंचते हैं। यही रास्ता आगे चलकर कालीन चौक अथवा प्रसिद्ध भगवती मंदिर के लिए निकल जाता है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह पूरा इलाका समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का मौसम काफी ठंडा एवं सुहावना रहता है। साथियों, अगर आप नेपाल घूमने के लिए आते हैं तो कुली विलेज और कालीन चौक जरूर आएं, क्योंकि यहाँ से आपको सुंदर हिमालय पर्वत के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथियों, अगर आप भी ट्रैवल ब्लॉग, धार्मिक यात्रा और एडवेंचर को पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल ब्लॉगर SKSC को सब्सक्राइब कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आप नेपाल घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में अवश्य शामिल करें। साथियों, कुरी विलेज से आगे प्रसिद्ध कालीन चौक भगवती मंदिर स्थित है। यह मंदिर नेपाल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3842 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथियों, सफर का आनंद लेते हुए हमने यहाँ पर वॉशरूम फ्रेश होने का निश्चय किया है। ये हमारा पूरा ग्रुप है जो 1 घंटे से लगातार गाड़ी में बैठ घुमावदार ऊंचे ऊंचे रास्तों के द्वारा इस यात्रा को कर रहा है। ये
छोटी सी यात्रा एक कठिन यात्रा है। साथियों, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये एक छोटा सा गौरी गांव है, लेकिन गांव बहुत ही सुंदर है। नेपाल के ये पहाड़ी गांव बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता को अपने अंदर समाये हैं। इन गांवों में रहने वाले अधिकतर लोग किसानी, पशुपालन और मजदूरी का काम करते हैं। कुरी विलेज एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है जो कालीन चौक भगवती मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए रुकने का एक स्थान है। साथियों, कुरी विलेज ऐतिहासिक रूप से कालीन चौक भगवती मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल रहा है। दोस्तों, ये है एक जेसीबी मशीन जो इस सड़क को बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रही है, क्योंकि किसी किसी स्थान पर रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा खराब है। साथियों, हम अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ कुछ समय के लिए रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वॉशरूम फ्रेश होने के बाद अपने साथ लेकर आए ड्राई फ्रूट्स को भी एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ एक छोटी बेबी है जिसका नाम है पूर्णिमा। ये बेबी कैमरे के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से फेस करने का प्रयास कर रही है, जो कि इस समय कैमरे के सामने बहुत खुश है। दोस्तों, ये है मिस्टर शाहरुख जो इस गाड़ी के ओनर हैं। इन्होंने बहुत सावधानी के साथ हमारे पूरे ग्रुप को यहाँ तक यात्रा कराने में अपना पूरा सहयोग दिया है। आशा करते हैं आगे की यात्रा भी सावधानी पूर्वक संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। साथियों, इन खतरनाक घुमावदार पहाड़ी रास्तों की यात्रा संपन्न करने के बाद कुछ समय में हम कुरी विलेज पहुंचने वाले हैं। साथियों, यहाँ तक हमने अपनी इस खतरनाक यात्रा को पूरे एंजॉय के साथ संपन्न किया है। साथियों, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये कुरी विलेज का प्रथम प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद हम पूर्ण रूप से कुरी विलेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ वर्षों में कुरी विलेज एक प्रमुख पर्यटन स्थल में बदल गया है, जो मुख्य रूप से बर्फबारी और कालीन चौक के मनोरम दृश्यों जैसे गौरी शंकर पर्वत, सुमेरु पर्वत, गणेश पर्वत, अन्नपूर्णा रेंज के लिए प्रसिद्ध हैं। कुरी विलेज काठमांडू से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है। अब यहाँ एक केबल कार भी मौजूद है जो इसे कालीन चौक मंदिर की चोटी से जोड़ती है, जिससे कालीन चौक यात्रा और भी आसान हो गई है। कुरी विलेज आज भी
अपनी सादगी, प्राकृतिक सुंदरता और अनूठे पहाड़ी जीवन के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जो साहसिक ट्रैकिंग और धार्मिक आस्था का संगम प्रस्तुत करता है। कुरी विलेज में आजकल पर्यटन काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ कई होटल और लॉज भी बने हुए हैं, जहाँ पर्यटक आराम से रुक सकते हैं। ये जगह है ट्रैकिंग, बर्फबारी और पहाड़ी ट्रैकिंग के शानदार नज़ारे देखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। नेपाल में इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों के समय में यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है। साथियों, कुरी विलेज कालिंग चौक के लिए एक बेस कैंप का काम करता है। यहाँ से आप 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अथवा रोपवे के द्वारा इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, कुरी विलेज में आपके लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने बजट के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए वेज अथवा नॉन वेज खाना भी उपलब्ध है। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ महंगाई 25% ज़्यादा है। पहले से आप बार्गेनिंग करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल व्लॉगर SKSC को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।